वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में डेक्सल कंट्रोलर है XR70CX। डेक्सल का कोई भी कंट्रोलर हो, अगर उसमें P1 एरर आ रहा है तो वो क्या चीज़ है। जो P1 एरर है, आपका कैबिनेट टेम्परेचर है, उसका जो सेंसर होता है उसका जब एरर आता है तो आपको P1 शो करेगा। अगर आपको इसमें P2 आ रहा है तो वो इवापोरेटर प्रोब का एरर होता है। ये दो प्रोब होते हैं हमारे पास, दो एरर इसमें आते हैं, P1 और P2। P1 एरर अगर आपका सिस्टम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। देखिए, जो आपका P2 का एरर है उसको तो आप नॉर्मली सिस्टम से डिसेबल करके P2 चला जाता है। लेकिन जो P1 एरर है, इसमें अगर P1 का एरर आ रहा है, अगर बीफ आ रहा है, तो इसमें फिर कोई भी बटन प्रेस करो, बीफ तुम्हारा साइलेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मगर आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, जो कि P1 एरर शो करता है। P1 एरर शो करता है आपका कैबिनेट टेम्परेचर का। नॉर्मली जो आपके सिस्टम का चिलर का, फ्रीज़र का, कोल्ड रूम का प्रोब होता है, उसका वायर लंबा होता है, उसको निकालने में आपको बहुत टाइम लगेगा। आपने करना किया है, ये देखिए, इस तरह ये प्रोब इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपका कोल्ड रूम है, उसका वायर लंबा है, आप निकाल नहीं सकते, तो उसका प्रोब आगे से कट करके इस तरह जॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जॉइंट लगा के P1 एरर आपका ख़त्म हो जाएगा। जो आपका P1 एरर है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप सिस्टम से उसको डिसेबल करें। उसका एक ही तरीका है कि आप उसका प्रोब चेंज करें। अगर प्रोब चेंज करने के बाद फिर भी आपका P1 एरर आ रहा है तो उस सूरत में आपको जो पूरा कंट्रोलर है इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें P1 एरर आ रहा है, इसका दूसरा कोई तरीका नहीं है, आपने सिर्फ इसका प्रोब चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं जैसे ही कनेक्ट करूँगा P1 का एरर डिसअपेयर हो जाएगा। देखो, जैसे ही ये सेंस करेगा तो ये डिसअपेयर हो जाएगा P1। इसको मैं टाइट कर देता हूँ। देख सकते हैं, जैसे ही प्रोब को सेंस किया तो ये आपका चला गया, दोबारा आ गया, क्योंकि ये लूज़ है। ठीक है, देख सकते हैं आपका डिसअपेयर हो गया P1 का एरर। तो इसी तरह P1 का एरर सोल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।